गुड मॉर्निंग। आज है 22 जनवरी 2021 और आप हैं करंट विद एमके के साथ। वीडियो अगर हमारा अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे वीडियो आप लोग तक आसानी से पहुंच सके, आप लोग देख सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत यूपी को कितने रुपए की धनराशि ट्रांसफर हुई है? तो ये 2690.77 करोड़, ये बीच में सॉरी वो लग गया है, जबकि 2690 है। ओके, करोड़ की धनराशि है। हर इस योजना के अंतर्गत हर गरीब की छत नामक संकल्प जो लिया था सरकार ने, उसके साथ ही इस योजना को 20 नवंबर 2016 को आगरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। ये जो राशि भेजी गई 2690 करोड़ और 77 लाख, इसमें 6,10,000 ग्रामीणों को खातों में जो है सीधे राशि भेजी गई डिजिटली माध्यम से। ठीक है, और इसमें कुछ जो है पॉइंट हैं आपको बताते हैं। 22 लाख आवास बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अगला पॉइंट है 14.5 यानी कि 14.5 लाख परिवारों को मिल चुके हैं आवास इसके अंतर्गत अभी। ठीक है, प्लस ये 22 लाख तो हैं ही हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है 5.30 यानी कि 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त मिली है और 80,000 लाभार्थियों को मिली दूसरी किस्त। इसके जो पॉइंट हैं याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने स्वदेशी वैक्सीन को किन 4 पड़ोसी देशों को भेजा है? तो ये हैं भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल। ये कोविशील्ड की जो वैक्सीन है, ये 1.5 लाख भेजी गई है भूटान को, 1 लाख भेजी गई है मालदीव को, 20 लाख भेजी गई बांग्लादेश को और 10 लाख डोज जो भेजी गई हैं वो नेपाल को भेजी गई हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत ही परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये किस पर्पज़ से भेजी गई हैं? क्योंकि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनकी फर्स्ट पॉलिसी जो है पड़ोसी देशों की जो भारत ने लागू करी है उसके तहत ये भेजे गए हैं। ये पॉलिसीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस स्कूटर निर्माता कंपनी ने अपनी सेवाएं मतलब निर्माण को हमेशा के लिए बंद किया है? तो ये स्कूटर इंडिया ने। इसने जो है लम्ब्रेटा, विजय सुपर और जो है विजय डिलक्स नाम के स्कूटर बनाए थे, जिनकी 50 मतलब कि वर्ष पहले स्टार्टिंग हुई थी मुंबई में। लेकिन इसकी स्थापना 1971 में लखनऊ में इंदिरा गांधी जो है उस समय की प्रधानमंत्री हमारी थी, उन्होंने करी थी। और इसका जो लखनऊ में एरिया था वो 147.49 एकड़ था जिसमें फैला था। ओके, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान जिंक के लाभ में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो ये हुई 26% की। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष में की तीसरी तिमाही में 35.8, थोड़ा मैथ वाले जो अगर होंगे समझेंगे कि अगर 5.5 के ऊपर होता है तो उसको एक माना जाता है। ठीक है, तो इसको 36% माना गया है, बढ़कर 2200 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष जो है इसी तिमाही में 1620 करोड़ रुपए का जो है शुद्ध मुनाफा हासिल किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का निधन हुआ है, उनका नाम है माता प्रसाद। इनका निधन लखनऊ के पीजीआई में जो है हुआ है। यह शाहगंज 20 क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट से लगातार 5 बार यानी कि 1957 से 1977 तक, मतलब 6 बार विधायक थे। सॉरी, 5 बार बोला था, 6 बार ये विधायक रहे थे। तो इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नवाचार सूचकांक में कौन राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये कर्नाटका रहा है। कर्नाटक लगातार दूसरी बार पहले स्थान पर रहा है, जबकि शीर्ष 5 राज्यों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1 कर्नाटक, दूसरा है महाराष्ट्र, ठीक है, नंबर 3 तमिलनाडु, नंबर 4 तेलंगाना, नंबर 5 केरल है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें तो दिल्ली नंबर 1 पे है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये पहले स्थान पर रहा है। और अगर नॉर्मल राज्यों की बात करें तो सबसे निचले पायदान पे बिहार जो है रहा है इस नवाचार सूचकांक में। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सबसे लास्ट और सबसे फर्स्ट और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 4-5 पॉइंट हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना मंत्रालय ने क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब की स्थापना किसके साथ मिलकर करने की घोषणा की है, करेगा? तो ये अमेजन वेब सीरीज है इसके साथ। ठीक है, इससे विकास एवं जो है मनोवैज्ञानिक आविष्कारों में तेजी लाना, जिसके तहत लैब मंत्रालयों, विभागों, वैज्ञानिकों, शिक्षकों आदि की क्वांटम कंप्यूटिंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे कि काफ़ी कार्य करने में आसानी रहेगी। ओके, याद रखिएगा, किसके साथ? अमेजन वेब सीरीज सर्विस के साथ। अगला क्वेश्चन है,
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 2021 में कौन से इस पर रहा, तो इसमें अमेरिका रहा। या 138 देशों की जो है फायर रैंकिंग जारी की गई है कि मतलब कौन कितना ताकतवर है, वो रैंक है ये। संभावित सैन्य ताकत के आधार पर सर्वे होता है। इसमें पहले स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे पे रूस रहा, तीसरे पे चीन और चौथे पे हमारा देश भारत रहा। और इस सर्वे में कुल 46 पॉइंट्स पर फोकस करके रैंक दिए हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर इसके बारे में डिटेल में चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम डिटेल में इसके बारे में बताएंगे पूरा एक वीडियो लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने किस फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा है, तो ये ड्रैगन फ्रूट है, क्योंकि यह बाहर से कमल जैसा दिखता है। अगर आप लोग इंटरनेट पे डालेंगे तो दिखेगा ये, जो कि गुजरात में कहाँ पाया जाता है, कच्छ में, मांडवी, भुज तथा गांधीधाम आदि क्षेत्रों में उगाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनेगा, तो ये राउरकेला में बनेगा। राउरकेला कहाँ है, ये आपका पड़ता है उड़ीसा में। तो राउरकेला जो है ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये याद रखिएगा। इसके पास में ये बनेगा स्टेडियम, जो कि जो हॉकी का विश्व कप पुरुष है तो वो होगा 2023 में। उसके पहले ही इसको बना के जो है रखने का लक्ष्य है, तो 1 साल के भीतर शायद बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी जो दर्शक मतलब क्षमता होगी वो 20,000 दर्शकों के बैठने की होगी। ओके, अगला क्वेश्चन है, ब्याज मुक्त नकद देने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है, तो ये IDFC फर्स्ट बैंक, यह IDFC बैंक का ही एक ब्रांच है, IDFC फर्स्ट, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 2015 को हुई थी। और इसके जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में, और CEO हैं वैद्यनाथ, ठीक है। और कोई अगर सुझाव हो या कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, धन्यवाद।